अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर बिलो। इस फिगर में x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक ट्राइंगल ABC है और ये इसका एंगल x है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक एक्सटीरियर एंगल हमें दिया गया है। एक्सटीरियर एंगल की मदद से हम x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। कैसे फाइंड करेंगे? मेजर एंगल ACD इज इक्वल टू मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B। क्यों? एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 140 डिग्री प्लस x प्लस 72 डिग्री। 72 डिग्री भी पहले ही दिया गया है, सिर्फ x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो 72 डिग्री 140 डिग्री से माइनस कर दिया तो x इज इक्वल टू 68 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी। तो दैट इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 11, द एंगल मेड बाय equal sides of an isosceles triangle is 84 degree. Find the other angles of the triangle. Let's the angle is equal to x. पहले ही हमें मालूम है, we know isosceles triangle has two equal sides. इसका मतलब कि उसके दो एंगल भी इक्वल होने हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी ये वाली दो साइडें में 84 डिग्री का एंगल बना रही है। ये वाली साइड और ये वाली साइड 84 डिग्री का एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होने हैं क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो लेट्स सपोज इसको अगर हम x रखते हैं तो इसको भी x ही रखेंगे। तो 84 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, 180 डिग्री से माइनस 84 कर दिया तो 96 डिग्री आ गया। x इज इक्वल टू हो गया 96 डिवाइडेड बाई 2, 2 इस पे आके डिवाइड हो गया। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो 48 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्योंकि x की वैल्यू 48 डिग्री है तो ये दोनों ही एंगल 48 डिग्री के इक्वल होंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। दैट इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव टू इक्वल एंगल्स। तो 48 एंड 48 दो एंगल हमने मालूम कर लिया है। एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 12, if exterior angle of a triangle is 115 degree and one of interior opposite angle is 64 degree, find the other two angles of a triangle. एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री के इक्वल है और उसका इंटीरियर अपोजिट एंगल 64 डिग्री के इक्वल है। तो हमें बाकी दो एंगल फाइंड करने हैं। ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये वाला इंटीरियर एंगल और ये वाला इंटीरियर एंगल, ये तीन इंटीरियर एंगल, ये वाला इसका एक्सटीरियर एंगल है। इसको जो एक्सटेंड करने से हासिल हुआ है इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है और यहाँ पर जो बनेगा एंगल वो एक्सटीरियर एंगल होगा। ये 115 डिग्री का है तो उसके दूसरे दो एंगल हमने फाइंड कर लेने हैं। एक एंगल तो 64 का है और दूसरा एंगल, लेट्स सपोज द सेकंड इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू x एंड इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू y।
लेट्स सपोज इसको और इसको अगर प्लस करेंगे तो इन दोनों को इसके बराबर होना चाहिए। 64 प्लस x इज इक्वल टू 150 डिग्री। क्यों? द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ ट्राइंगल। इस वजह से ये वाले दो एंगल को प्लस करने से 115 आएगा। यहां पर x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। 64 इस तरफ चला जाएगा इक्वेशन के और 115 से माइनस हो जाएगा। तो जब 64 115 से माइनस हुआ तो 51 डिग्री एंगल आ गया। अब 64 प्लस 51 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला फार्मूला तो हम कभी नहीं भूलते। इसको सिंप्लीफाई किया 180 माइनस 64 माइनस 51 और जब इसको माइनस किया गया तो 65 डिग्री के इक्वल आ गया y। और ये x और y दोनों ही एंगल निकल आए हैं। दोनों ही एंगल हमने निकालने थे। ये 51 के इक्वल आ गया और ये 65 के इक्वल आ गया। तो ये दोनों ही की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी तो वो फाइंड कर ली है। दैट इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। दैट इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो हल करते हैं। एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 13। In an isosceles triangle ABC, bisector BO and CO meet at a point O. Find angle BOC. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC में BO और CO बाइसेक्टर हैं जो कि पॉइंट O पर मिलते हैं। BOC एंगल फाइंड करना है। आपको पता ही है आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो इक्वल साइड्स होती हैं। तो ये मैंने ट्राइंगल बना दी हुई है। ये वाली दो साइड्स इक्वल हैं। ये इक्वालिटी का निशान है। चाहो तो एक निशान डाल लो, एक लाइन सी डाल लो इस तरह, और अगर आप चाहो तो ये दो लाइनें डाल लो। दोनों का मतलब एक ही है कि ये और ये वाली और ये वाली साइड बराबर है। अगर ये वाली और ये वाली साइड बराबर होगी तो ये दोनों ये वाले दो एंगल भी बराबर होंगे। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने बना ली है। इसमें एक एंगल 64 डिग्री का है। दूसरे दो एंगल को x रख लेते हैं क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। 64 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई किया तो 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री के आ गया और 180 से 64 को माइनस किया तो 116 आ गया। अब 2 पे डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाई 2 आ गया और x इज इक्वल टू 58 आ गया। तो ये दो, अब इसको हमने बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट वो लाइन होती है जो एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। अब ये 58 है तो इसने 29 कर दिया है इन दो एंगलों को। ये वाले जो दो एंगल है ये 58 और 58 का है। इसको जब ये बाइसेक्ट है, इसने जब इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, ये 29 का ये, 29 का ये, 29 का ये, 29 का ये, तो इन एक नई ट्रायंगल ये बन गई है। इन ट्रायंगल BOC, मेजर एंगल BOC प्लस 29 plus 29 is equal to 180 degree. The sum of interior angle of a triangle always equal to 180 degree. और उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो मेजर एंगल BOC is equal to 180 minus 29 minus 29 और मजीद से जब सिंप्लीफाई किया तो इसका जवाब मेजर एंगल BOC इज इक्वल टू 122 डिग्री के आ गया। यही सिंपल था। तो इसके साथ ही ये सारा ज्योमेट्री का चैप्टर, ज्योमेट्री की तमाम एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है।
अब मल्टीपल चॉइस का एक क्वेश्चन रह गया है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रह गए हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो में कर दिए जाएंगे। दैट इज एंड ऑफ whole exercise number 13B.